अरे फिर मुस्लिम धर्म फिर हिंदू धर्म क्या होता है भाई? जब इस देश के दलितों के ऊपर इतनी अत्याचार होता है तब आपको हिंदू धर्म नजर नहीं आता है। 56 इस्लामीकरण किस लिए है? धर्म के नाम पर ही तो बना। वहाँ पर भी तो और रिलीजन था, हिंदू था। अफगानिस्तान में कितना बचा हुआ है? लेकिन ऐसे 50 काम जुड़ा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए किए हैं। मनी कश्यप एक यूट्यूबर है, वो क्या है भाई? पत्रकार है? नहीं है पत्रकार। सारा दुनिया हिंदू धर्म के सनातन धर्म के तरफ से घर वापसी कर रहा है। थी कोरोना काल में जीडीपी देखिए भारत के अभी भी तीसरा टॉप 3 में है। आप कैसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खाली सनातन के लिए चल रहा है? तो लालू प्रसाद यादव करीबी नेता, उससे क्या हो गया? उन्होंने जब कोई बात बोल दिया इसको इतना हाई तो वह क्या मचाने इस देश के अंदर। सनातन का पूजा पाठी का और मंदिर का पैसे जब वो मस्जिद में जा रहा था, जब दुनिया को बांटा जा रहा था, तब कहाँ था? हिंदू मुस्लिम रखेंगे ना, इस देश के अंदर दंगा होता रहेगा। और इस देश के राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बयान दिए हैं कि टीका चंदन करने वाले, देश को गुलाम बनाए हुए तमाम राजनीति है सनातन पर की जा रही है। अभी हम पटना जंक्शन पर मौजूद हैं, लोग हैं उनसे जानने की कोशिश है क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी चाहे वो केंद्र की राजनीति हो, कहीं ना कहीं सनातन पर राजनीति की जाती है। कितना सनातन को मानते हैं? देखिए कम नरेंद्र मोदी है कि सनातन पर राजनीति कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, उनके 50 काम अभी भी जुड़ा सकते हैं नरेंद्र मोदी के। हम आप सवाल उठा रहे हैं सनातन में, ठीक है, हम सनातन के आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सनातन के थोड़ा जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक है, सनातन का बढ़ा रहा है, खुद सनातन हो, ठीक है, बढ़ा रहा है। लेकिन ऐसे 50 काम जुड़ा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के लिए किए हैं। नरेंद्र मोदी भारत के लिए किया है, लेकिन वो एक पक्ष को खुश रखने के लिए लगातार सनातन के साथ एक पक्ष बोले तो एक पक्ष जो हिंदूवादी लोग हैं, चाहे वो बहुसंख्यक की राजनीति की जाती है। ऐसा नहीं है भैया। देखिए कारगिल के युद्ध हुआ, सॉरी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ आपका, 370 हटा थी, यहाँ यूपी में राम मंदिर बना थी। कोरोना काल में जीडीपी देखिए भारत के अभी भी तीसरा टॉप 3 में है। आप कैसे बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खाली सनातन के लिए चल रहा है? अच्छा, जो लोग सनातन पर बयान देते हैं उल्टा सीधा, उनको क्या कहिए? किसको आप बोल रहे हैं पहले बताइए। चाहे वो मुख्यमंत्री के बेटे हो, स्टालिन के बेटे, वो बयान दिए हैं, उनका तुलना है कि ये चाय भी। देखिए सनातन का अपना सपोर्ट है, कर रहा है, जो नेता कर रहा है उसका मतलब नहीं है। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम सनातन वाले को वोट देंगे। क्या लगता है कि सनातन पर उल्टा सीधा बयान सामने आ रहा है? जब सनातन का पूजा पाठी का और मंदिर का पैसे जब वो मस्जिद में जा रहा था, जब दुनिया को बांटा जा रहा था, तब कहाँ था? तब हिंदू धर्म के कौन देख रहा था? तब नहीं बोल रहा था कि हिंदू धर्म का सपोर्ट हो रहा है। हाँ, तब तब हिंदू धर्म का सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा था। तब कोई नहीं बोल रहा था कि हिंदू धर्म से सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है और धर्म से क्यों नहीं पैसा खाया जा रहा है। हिंदू धर्म के मंदिर का पैसा क्यों खाया जा रहा है? केंद्र सरकार क्यों खाता है? कांग्रेस 70 साल क्यों खाया पैसा केंद्र सरकार का? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अरे उससे कहने से कुछ नहीं होगा। सारा दुनिया हिंदू धर्म के सनातन धर्म के तरफ से घर वापसी कर रहा है। हर देश में वापसी हो रहा है, घर वापसी सनातन में। हाँ, हर देखिए, अब हर जगह से देखिए। आप लोग कहते हैं कि सनातन में वापसी हो रहा है, और एक तरफ लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता वो कह रहे हैं कि टीका चंदन करने वाले देश को गुलाम बनाए। वोट लेने के लिए चुतिया बना रहे हैं पब्लिक को, समझ गए? खाली वोट लेने के लिए, वोट लेने के लिए। जनता सब समझ रहा है कि हम हिंदू धर्म है तो तिलक हमारा फर्ज है, पूजा पाठी हमारा फर्ज है। हम इसकी तो जीते जिंदगी जब तक जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे। उसको कहने से हम छोड़ थोड़ी ना देंगे। क्या लगता है कि जगदानंद सिंह कह रहे हैं कि टीका चंदन करने वाले गुलाम बना कर रखे हैं? जगदानंद सिंह कौन है? लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता है। तो लालू प्रसाद यादव करीबी नेता, उससे क्या हो गया? उन्होंने जब कोई बात बोल दिया इसको इतना हाई तो वह क्या मचाने इस देश के अंदर मुद्दा नहीं है आपको। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनको ठेस नहीं पहुंचा? अरे ठेस कितना, इतना हिंदू धर्म इतनी कमजोरी, ठेस पहुंच जाता है तुरंत। कोई भी चीज़ बोलो हाथ हो जाता है, ये चीज़ है। अरे चर्चा इस देश के अंदर ये होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लोगों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात की चर्चा नहीं होगी। वही चीज मुस्लिम धर्म पे बोल देगा तो तुरंत देश में। अरे फिर मुस्लिम धर्म फिर हिंदू धर्म क्या होता है भाई? जब इस देश के दलितों के ऊपर इतनी अत्याचार होता है तब आपको हिंदू धर्म नजर नहीं आता है। तब आपको हिंदू धर्म नजर नहीं आता है। घोड़ी पर चढ़ने पर दलितों को मार दिया जाता है, तब आपको हिंदू धर्म नजर नहीं आता है। आपको ये धर्म नजर आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दे, जनता ने कोई बात कह दी तो क्या जगदानंद सिंह क्या हिंदू नहीं है? आपको हिंदू नहीं लगता?
सकते हैं वो, लेकिन इस देश के अंदर चर्चा का जो विषय होना चाहिए, आज महंगाई इस देश के अंदर इतनी छाया हुआ है, चर्चा का विषय ये होना चाहिए कि आज बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, इस बात पे चर्चा नहीं है। जहाँ लगातार मैं देख रहा हूँ पटना जंक्शन के ऊपर एक आदत लोगों की बन गई है कि यहाँ लोग आते हैं, हाय तो मचाते एक दूसरे के बीच में लड़ाते हैं, लड़ाने का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि मैंने कल ये घटना देखा है, गांधी मैदान में एक लड़का को पीट दिया गया, इसी कारण से पीट दिया गया क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को बारे में कुछ उन्होंने कह दिया था और आगे उसके कपार फाड़ दिया गया। कल तो हमने देखा है चीज़ों को, अपने आंखों से देखा उस चीज़ को कि कैसे लोगों को मारा जा रहा है। तो चर्चा का विषय जब तक आप हिंदू मुस्लिम रखेंगे ना, इस देश के अंदर दंगा होता रहेगा और इस देश के तमाम नौजवानों को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने वाले भविष्य में आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे या फिर आप दंगाई बनेंगे, आपको इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन कहाँ तक सत्य है कि हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाते रहेंगे? अरे भाई, हिंदू धर्म इतना कमजोर आपको लगता है क्या? इतना कमजोर लगता है? सर, मुख्यमंत्री का बेटा सनातन का मतलब क्या होता है? वसुधैव एक मिनट, हिंदू धर्म कमजोर नहीं था। कश्मीर में नाम लेने वाला कोई नहीं था। इनकी मजाल थी कश्मीर जाने के 5 साल। कुटुंबकम का मतलब क्या होता है बताइए पहले। अरे पहले आप आराम से आप उठा बात करें 2 मिनट। आपको कोई लॉजिक का ज्ञान नहीं है। जिस देश में राष्ट्र जहाँ पर धर्म नहीं है वहाँ राष्ट्र नहीं है, ठीक है। 56 इस्लामिक कंट्री है ना, 56 इस्लामिक कंट्री किस लिए है? धर्म के नाम पर ही तो बना। वहाँ पर भी तो और रिलीजन था, हिंदू था। अफगानिस्तान में कितना बचा हुआ है? आपको कुछ नॉलेज नहीं है। जब पढ़ता है ना, बहुत नॉलेज। आप बहुत पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? माइक दीजिए। दिक्कत इस देश के अंदर यही है, ये प्रधानमंत्री कॉपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कपड़ा जो पहना हुआ है उससे पहचानते हैं और ये किसी का नाम से पहचानते हैं। भाई मेरा नाम अभिमन्यु है और अभिमन्यु महाभारत में भी नाम है। अगर आप महाभारत देखे हैं तो बताइए कर्ण की क्या गलती थी जब उनको लड़ाई में नहीं भेजा गया था? बताइए तो आप ये क्या कहिएगा लगातार सनातन धर्म को लेकर? हम तो यही कहते हैं कि हर हिंदू धर्म का, हर हिंदू भाइयों का यही चाहिए कि हर थाना में, हर जगह FIR कर देना चाहिए। FIR कर देना चाहिए। उसकी कोर्ट से लड़ते लड़ते जिंदगी बीत जाता है, क्या चुनाव जीतेगा वो? मनीष कश्यप सिर्फ 2 राज्यों पर भड़काऊ कहीं वीडियो बनाए थे, उन पर NSA लगा दिया गया। उनके स्टालिन के बेटे ने बयान दिया, वो मुख्यमंत्री का बेटा है, नहीं होगा। नेता का बेटा कभी देखे NSA लगते हुए? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आम जनता जो है, मान कोई ये उस पर लगेगा। आपके पास सबूत है? देख लीजिए चंद्रमा में कौन गया पता है? मोदी नहीं गया है। जाने वाला हिंदुस्तान का जो है ना, जो राहुल गांधी का गठबंधन वाला आदमी जो बना है उसी को बनने वाला है। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे मेरे माइक, क्योंकि इनको तकलीफ है इस बात का। मनीष कश्यप के खिलाफ मैं बोल दूंगा। इनको तकलीफ इस बात की, मैं बेरोजगारी की बात करूंगा। इनको इस बात का तकलीफ है इस देश के अंदर महिलाओं की चर्चा मैं करूंगा। इसको इस बात का तकलीफ है मैं नौजवानों की बात करूंगा। इनको इस बात का तकलीफ है मैं किसानों की बात करूंगा। वो किसान की बात मैं करूंगा जिसने प्रधानमंत्री ने कहा था 2022 तक किसानों का दोगुना कर देंगे। क्या हुआ? ये सवाल नहीं पूछेंगे, ये बात ये नहीं पूछेंगे। नौजवानों के 2019 के बाद के रेलवे वैकेंसी नहीं दी, ये सवाल ये नहीं करेंगे। ये सवाल पूछेंगे मनीष कश्यप क्या है भाई? बड़ी मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है, वो क्या है भाई? पत्रकार है? नहीं है। आखिर चर्चा क्यों कर रहे हैं भाई? इस देश के अंदर न्यायालय, इस देश के अंदर संविधान, इस देश के अंदर कोर्ट, इस देश के अंदर जज है, वो फैसला करेगी। अगर गलत होगा तो गलत कहेगा, सही होगा तो सही करेगा। इस पर चर्चा होना चाहिए। चर्चा मनीष कश्यप आखिर 2 राज्यों में लड़वाए तो उन पर NSA, और जो 110 करोड़ हिंदू को ठेस पहुंचाए उस पर कुछ नहीं। अच्छा, नहीं, एक मैंने 2 राज्य को लड़वाना मतलब आपको अच्छा लग रहा है? मैंने 2 राज्य को लड़वा देना अच्छी बात है। ये 2 राज्य को लड़वाना आपको अच्छा लग रहा है? डॉक्टरेट वीडियो बनाया गया, इस वजह से उसके ऊपर NSA लगा है और एक केस उसके ऊपर नहीं है, कई केसेस उसके ऊपर लगा हुआ है। तो मनीष कश्यप चर्चा क्यों करना भाई? चर्चा जब मैंने कहा कि बेरोजगारी पे करो, 9 साल हो गए प्रधानमंत्री जी का, इस पे चर्चा करो। इस पे चर्चा नहीं है, चर्चा करो मनीष कश्यप एक आम व्यक्ति है ना, नेता या पत्रकार है? मनीष कश्यप बताओ मुझे पहले आप, मनीष कश्यप क्या नेता या पत्रकार है? अच्छा, पत्रकार नेता या पत्रकार, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या है मनीष कश्यप? अच्छा, पत्रकार ने नेता या पत्रकार, ये बताओ। पत्रकार नेता बना है कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, पत्रकार होना नेता बनना दोनों अलग चीज है। जितना इनको अभी लेक्चर देने का अधिकार है उतना ही मनीष कश्यप को भी अधिकार है। इतना ही इनको है, इनको ही सबको है। 1 मिनट, टेल मी कंप्लीट। आप सुन लीजिए ना, तो आप देखिए क्या मामला हुआ। सुनिए, ये सारे चीज जांच का विषय है, जांच चली, क्या निकला क्या नहीं निकला, लेकिन अब किसी को
आप सुन लीजिए ना। तो क्या है ना, आप किसी पर क्यों ऐसे कर दीजिए, जो बिका हुआ है नेता है, सबको बोलने का अधिकार है। क्वेश्चन क्या, आप क्या सबूत है नहीं तो न्यायालय में है, न्यायालय जाने जो क्या करेगी नहीं करेगी। हाँ बिल्कुल मानते हैं सनातन धर्म को। एक से एक बढ़कर उल्टा पलटा बयान दिया जा रहा है सनातन धर्म पर, क्या कहिएगा? ये तो गलत है, किसी धर्म पे बात नहीं करना चाहिए, अलग मुद्दे पे बात करना चाहिए, समझना ना। लगता है कि जो लोग बोले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं लगता, कि मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जो जैसा घर में है उससे बात करना चाहिए, समझ रहे हैं। कुछ शिक्षा पे बात उठाइए, कुछ मुद्दा पे बात उठाइए। तो देखिए जो लोगों का कहना था साफ तौर पर, जिस तरह से एक के बाद एक लगातार बयान आ रहे हैं सनातन धर्म को लेकर, चाहे वो मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का बयान हो, चाहे राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का, उसको लेकर लगातार इस बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है, रोजगार की राजनीति नहीं की जा रही है, युवाओं पर बात नहीं की जा रही है, शिक्षा को लेकर बात नहीं की जा रही है, तमाम बातें कहते लोग नजर आ रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।